हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका आई है उनका हल करेंगे, एक एक कार्यपत्रक का। सबसे पहले अपन हल करेंगे जो कार्यपत्रों के प्रारंभ में शुरू में दिया गया है प्रारंभिक मूल्यांकन नाम से 20 प्रश्नों का एक पेपर दिया गया है। उस पेपर को हल करेंगे जिस पेपर में अपने पूर्व कक्षा से संबंधित गणित के प्रश्न हैं, जिनके अध्ययन के माध्यम से अपन अपने स्तर का पता करेंगे और इन प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम करेंगे। उसके बाद में हम जो कार्यपत्रक हैं उनका हल करेंगे, एक एक करके कार्यपत्रकों का हल लगातार करते रहेंगे। तो चलिए पहला वीडियो अपन इसका शुरू करते हैं। कक्षा 6 में गणित विषय में जो कार्य पुस्तिका आई है उसका पहला वीडियो है ये। देखिए पहला प्रश्न है इसका, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। मैं थोड़ा इसको जूम और कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी रहे। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ये संख्या दे रखी है इसमें 7638। पहली संख्या 7638। तो यहाँ पे 600 लिख रखा है, यहाँ पे 30 लिख रखा है। तो इकाई का पहला अंक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यहाँ पे है 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7000। ये लो, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7000 ये हो गई, 600 ये हो गई, 30 और 8, इन तीनों को जोड़ेंगे, चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7638 हो जाएगा। इसका पहले का दूसरा है। तो ये हज़ार संख्या पूछ रहे हैं, इसमें हज़ार कितने हैं, मतलब 1000 के कितने नोट है। तो ये 8000 हैं पूरे। तो 8 तो हज़ार हो गए यहाँ पे। और फिर ये दूसरे नंबर पे सैकड़ा कितने हैं, सैकड़ा का मतलब 100 के कितने नोट हो सकते हैं इसमें। तो 700 है ना, 700। तो इसमें 7 सैकड़ा हो गई, 7 सैकड़ा हो गई। और दहाई कितनी है, दहाई है इसमें 6 दहाई में 60 बन जाता है। और फिर इकाई कितनी है 5, इकाई हो गई 5। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए इनको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। अंकों में लिखना अपने को, पहला इसका है 1770। तो ये तो हो गया 1000, ये 700 और ये हो गया 70, 1770। ख है इसमें दूसरे नंबर पे 5003। तो 5003 में ये 5, ये 00 और ये हो गया 3। ठीक है। और इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए कि टीम क और टीम ख में किसके अंक ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं। तो टीम क है तो है ये वाली और टीम ख है दूसरे नंबर की। तो पहले में किस टीम के अंक ज़्यादा हैं। तो ख जो टीम है इसके अंक ज़्यादा हैं, 164 अंक हैं और इसमें 120 अंक ही हैं। ठीक है। तो किस टीम के ज़्यादा अंक हैं, तो पहले में तो है ख टीम के अंक ज़्यादा हैं, यहाँ पे तो ख लिख दीजिए यहाँ पे। और दूसरा देखो इसमें 140 है और इसमें 126 है, तो बड़ी संख्या 140 है। तो इसमें किस टीम के 140, के वाले के 140 हैं। अब आगे वाला प्रश्न है कितने ज़्यादा हैं। तो कितने ज़्यादा करने के लिए हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। तो 164 है ना, तो 164 में से आप 120 घटा दीजिए, घटाव कर दीजिए तो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4 के 4 और 16 में से 12 गए तो 4 फिर आ गई। तो कितने ज़्यादा हैं, पहले में तो हो गई 44 ज़्यादा हैं। ठीक है। और दूसरा है ये 126 हैं और 140 हैं, तो कितने ज़्यादा हैं, 126 में 4 और जोड़ेंगे तो 130 हो जाएंगे और फिर 10 और जोड़ेंगे तो 140 हो जाएंगे। इस प्रकार कितने ज़्यादा हो गए, 14 ज़्यादा हो गए पूरे। तो यहाँ पे 1 और 4 हो गया। ठीक है। आप ये रब काम है इधर वाला। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। देखिए नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पे ये है पुस्तक का चित्र दिख रहा है अपने को, किताब का चित्र दिख रहा है। इसमें एक किताब की कीमत 30 रुपये है, इसमें एक ताले की कीमत है 40 रुपये, एक जग की कीमत है 75 रुपये और एक बाल्टी कीमत 120 रुपये। और ये एक जो गुड्डा सा दिख रहा है खेलने का खिलौना है, इसकी है 100 रुपये। अब अपने को क्या करना है, 5 तालों की कीमत बताइए। तो एक ताले की कीमत 40 रुपये है, 2 तालों की कीमत कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यानी कि 40 को 2 से गुणा करते हैं, 3 की ज्ञात करने के लिए 3 से गुणा करेंगे। तो 5 की ज्ञात करने अपने को, तो 40 को किससे गुणा करेंगे, 40 गुणा 5। तो बराबर में कितने हो जाएंगे, 4 पंजे 20 और ये 40 वाले बिंदु, तो 200 रुपये के हो जाएंगे। 5 ताले कितने रुपये के हो जाएंगे, 200 रुपये के। अगला प्रश्न है 2 जग की कीमत क्या होगी। तो एक जग 75 रुपये का है, तो 2 जग कितने हो जाएंगे, 75 गुणा 2। कैसे लिखेंगे इनको, 75 गुणा 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 150।
150 रुपये हो जाएंगे 2 जग के। अगला है 3 किताबों की कीमत। अब देखना आप, एक किताब 30 रुपये की है तो 3 किताब कितने हो जाएंगे, 2 किताब हो जाएंगे 60 रुपये की और 3 किताब हो जाएंगी तो 90 रुपये की हो जाएंगी। 3 किताब कितने रुपये की हो जाएंगी, 90। तो इसको कैसे करेंगे, 30 गुणा 3, क्योंकि 30 रुपये एक किताब के हैं और 3, तो 30 गुणा 3 हो गए, 90 रुपये हो जाएंगे इस किताब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन है जो नीचे दी गई आकृतियों की छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। देखिए इसमें छायांकित भाग बताया, बोला गया छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाए। तो इसमें कुछ मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि इसमें छाया दर्शा नहीं रखी है। अपने को जो आकृति दे रखी है वो दोनों ही खाली दे रखी हैं, तो इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें छाया कहीं भी दर्शा नहीं रखी है और दोनों साइड में जो चित्र हैं तो उनमें छाया नहीं दर्शा रखी है, तो इसकी वजह से इसको हल नहीं कर पाएंगे अपन। नेक्स्ट पेज निकालते हैं जिसमें 6वें नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें चित्रों को देखकर छायांकित भाग के समतुल्य भिन्न लिखिए। चित्र देखना है अपने को। ऊपर वाला चित्र जो दिख रहा है उसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 2 बॉक्स, इसमें एक बॉक्स ये वाला खाली और इसमें छाया दे रखी है। तो ऊपर वाले कितने बॉक्स हैं, 2, तो कुल बॉक्सों की संख्या 2 है, तो इसमें नीचे 2 लगा दिया। और छाया कितने में है, 1 में, तो 1/2 हो गया। ये कितना हो गया, 1/2। इसी प्रकार से अब देखें तो नीचे वाले बॉक्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसमें लिख दिए। तो 10 में छाया कितने में दर्शाई है, 5 में, 1 2 3 4 5 में, तो इसमें बॉक्स में लिख दिया 5। इसी प्रकार से हम आगे वाला ख वाला प्रश्न करते हैं। तो ख वाले प्रश्न में क्या होता है, छाया दे रखी है, इसमें 10 बॉक्स हैं, टोटल कितने बॉक्स हैं, 10। तो ऊपर में 1 2 3 4 5 बॉक्स है, 5 में से 2 में छाया दे रखी है, इन 2 में, तो 2 में छाया दे रखी है तो 2 लिख दिया ऊपर। और टोटल बॉक्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो नीचे लिखना है 5, आपको यहाँ लिखना है 5, ठीक है। अब इसमें से आप ये देखना, अब आगे वाले में देखते हैं 10 लिखा हुआ है, तो 5 को 2 से गुणा करते हैं, 5 गुणा 2 तो 10 आते हैं। इसी प्रकार से 2 को भी सेम संख्या से गुणा करें, 2 दूनी 4, तो इस बॉक्स में कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा, आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें संख्या ये इतना है, तो इसमें छाया वाला 1 2 3 और 4 ही हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा और इसमें 5 आएगा, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो पहले तो ये 2 त्रिभुज वाले ऊपर नीचे आ रहे हैं, फिर ये इस प्रकार जॉइंट वाले त्रिभुज आ रहे हैं, तब आगे जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, इसी प्रकार से आएगा, ये लो। फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। फिर आगे नंबर किसका आएगा पैटर्न में, ये लो। फिर आगे जो नंबर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। आप इनको सही लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये भी पैटर्न वाला वर्सन ही है। इसमें पैटर्न पूरा करना, सबसे पहले छोटा ABCD वाला A है, फिर बड़ी ABCD वाला B, फिर C छोटा, फिर D बड़ा, फिर E छोटा। अब कितना आएगा, F बड़ा आएगा, F का नंबर है जो डबल F। फिर अब G का नंबर है तो G छोटा आएगा, ऐसे। फिर अब H का नंबर है तो H बड़ा आएगा, ऐसे। ये हो गया। फिर आगे देखा 4 अक्षर लिख रहे हैं, ABCD बड़ी ABCD में है, फिर EFGH ये भी 4 अक्षर हैं, फिर H के बाद में IJKL ये भी 4 अक्षर हैं, फिर MNOP, तब आगे भी 4 अक्षर आएंगे। P के बाद में क्या आएंगे, MNOP, फिर आएगा QRS और T, पहले में ही आ गया। फिर T के बाद में क्या आएगा, MNOP QRST, फिर अब आगे 4 लिखने हैं अपने। T के बाद में है UVWX, ये 4 अंक फिर हो गए। इसके बाद में फिर आगे लिखने 4 वाले, फिर YZ, अब 4 करने हैं तो A और B, इस प्रकार से लिख लीजिए। आगे का अंक Z के बाद में A भी दोबारा से आ जाएगा, फिर ये 4 खालिस्तान में हो गए, ठीक है। इसके बाद में छूटे हुए पैटर्न को ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें छूटा हुआ पैटर्न देखना, 35 है और 40 है, इसका मतलब हो गया 5 बढ़ के आगे आए हैं, तो आगे कितने आ जाएंगे, 5 और बढ़ जाएंगे। 40 के बाद में हो जाएगा इसमें 45, फिर 5 और बढ़ेंगे तो 50, फिर 5 और बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, और फिर आगे 60। ये इस प्रकार से पैटर्न बनता रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्रों को टेली चिन्ह का प्रयोग करके गिनिए। टेली चिन्ह का मतलब होता है कि अपने को 4 लाइन तो सीधी खींचनी है और फिर जब 5वां आए तो उसको आड़ा करके खींचना है और फिर आगे खुले अंकों में इस प्रकार से लिखना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 का जोड़ा हो गया और फिर 1 2 3 ये खुले हो गए 3, तो कुल संख्या कितनी होगी? ये तो 5 का जोड़ा है और ये 3, ये तो 5 और 3 8, इस प्रकार से कुल संख्या 8 लिख दी। इसी प्रकार से अपने को त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुजों को कैसे हल करेंगे अपन? पहले तो 5 5 के जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो इनको लिखो, देखो 1 2 3 4 और ये 5, 5 का एक जोड़ा बन गया। फिर आगे देखो 1 2 3 4 5 का ये जो दूसरा जोड़ा हो जाएगा, इसमें देखो 1 2 3 4 और ये 5 का जोड़ा फिर बन गया। फिर आगे और देखो 1 2 3 4 5, तो इसको 1 2 3 4 और ये 5 का ये जोड़ा बन गया। आगे कितने बचे? 1 2 3 खुले बचे हैं, तो ये 3 को खुला लिख दो, 1 2 3। अब आपको इन जोड़ों को गिनना नहीं है क्योंकि ये 5 का बंडल हो गया, तो 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18 हो गई, पूरे कितने हो गए? 18। इसी प्रकार से नीचे वाले चित्र को भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5, इन 5 का जोड़ा बना लो, 1 2 3 4 और ये 5 का बन गया। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5, इनका भी बना लो 5 का जोड़ा, 1 2 3 4 और ये 5 का जोड़ा बन गया। फिर खुले कितने बच गए? 4 बच गए। एक और होता तो पूरा 5 का जोड़ा बन जाता, तो 1 2 3 और 4 खुला लिख दिया इसको ऐसे, तो कितने हो गए? 5 5 के 2 जोड़े हो गए 10 और 4 ये हो गए, तो कितने हो गए? 14 हो गए पूरे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम 1 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो वह 8 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? देखना, इसमें 1 घंटे का दे रखा है, 40 पेज करता है, तो 8 घंटे में कितना करेगा? इसको अपन गुणा करेंगे, तो 40 गुणा 8, 40 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और कितने हो गए? बिंदु ये वाला, तो 320 पेज हो गए। 8 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? 320 पेज टाइप करेगा। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 40 लिख के नीचे 8 का गुणा लिख के इस प्रकार से गुणा लिख के भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकालता हूँ मैं, जिसमें हो जाएंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 12 नंबर का, 20 प्रश्न है टोटल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। भाग की क्रिया में यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो भाग पूरा पूरा जाता है, तो यहाँ पे शून्य नोट कर लीजिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, चौक के डिब्बे में कितने पृष्ठ होते हैं? तो 4 पृष्ठ तो 4 साइड में होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार कुल 6 पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। घन की सतह आयत की आकृति की तरह होती है या वर्ग की आकृति की तरह? तो घन की सतह होती है, जो होती है वो चारों उसकी भुजाएं बराबर माप की होती हैं और चारों प्रकार से, तो वर्ग के माप की होती हैं, यानी कि सभी जिसके फलक होते हैं बराबर होते हैं, तो वर्ग के माप की होती है। तो अपन नाम लिख देंगे, वर्ग की तरह होती हैं, वर्ग की तरह होती हैं, तरह होती हैं। घन की भुजाएं कैसी होती हैं? वर्ग की, घन की सतह जो होती है वर्ग की सतह की तरह होती है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 2 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो 2 सेंटीमीटर में आप 100 का भाग देंगे, 2 में 2/100, तो बिंदु लग जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.02 मीटर, 0.0, फिर ये पॉइंट हो गया और फिर ये 0.2 मीटर, यहाँ पे पॉइंट है। मैं एक बार ये 0 हो गया, इस प्रकार से ये पॉइंट है, इसका नोट जरूर करें। 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 होते हैं, 5 लीटर में कितने हो जाएंगे? 5000 हो जाएंगे। ये लो 5000 हो गए। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो देख ले, 60 गुणा 60 करना है, क्योंकि 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड, तो 60 गुणा 60 बराबर कितने? 6 6 36 बराबर 3600 सेकंड हो गए।
1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं और 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 60 गुणा 60 36 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें अपने को पहला ये जोड़ करना है, जोड़ का चिन्ह है। तो 75 और 25 कितने हो गए 100 हो गए, तो 5 और 5 10 की बिंदु, फिर 7 और 2 9, 9 और 1 10 की फिर बिंदु, हासिल की 1 बचा, 10 की फिर बिंदु, फिर 4 और 3 7 और 1 हासिल वाला हो गए, कितने हो गए 8 हो गए। तो ये 8 मीटर पूरा पूरा हो गया। इसमें घटाव करना है अपने को, तो 4 में से 0 गया तो 4 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। इसके बाद में 10 में से 6 गए तो कितने बच गए 4 बच गए। क्वेश्चन नंबर 16 है 5 किलो आलू 100 रुपये के आते हैं, तो 10 किलोग्राम आलू कितने रुपए के आएंगे। देखना 5 किलो आलू 100 रुपये के आते हैं, तो 1 किलो आलू, तो 1 केजी आलू बराबर 1 केजी आलू बराबर 100/5 आएगा। 100 में 5 का भाग देंगे बराबर 20 रुपये के 1 किलो आलू आएंगे। कितने रुपए के आएंगे 20 रुपये के 1 किलो आलू आएंगे। अब 20 रुपये के 1 किलो आलू आते हैं, तो ये बोल रहे थे 10 किलो आलू कितने रुपए के आएंगे, तो 10 किलो आलू कितने होंगे, तो 10 केजी आलू बराबर 10 केजी आलू कितने रुपए के हो जाएंगे, आलू बराबर हो जाएंगे 20 रुपये के 1 किलो होते हैं गुणा 10, तो बराबर कितने हो जाएंगे 20 में दाएँ 200 रुपये के। ये लो उत्तर हो गया इसका 200 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17वें नंबर का 17 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें क्या देख रखा है अपने को, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के द्वितीय टेस्ट में अंक इस प्रकार से आए हैं, जिनको टेली मार्क के द्वारा दर्शाना है अपने को। देखिए ये तो है अंक प्राप्त भाई, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, तो 2 कितनी बार आता है देखना, गिनना इसमें 1 बार, और इसके बाद में 2 बार, और 3 बार, और 4 बार। तो 1 2 3 4 बार, संख्या लिख दो आगे 4, जितनी है उतनी लिख दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद में अपने को किसको गिनना है, इसके बाद में 3 का नंबर है, तो 3 को गिनना है अब की बार। तो 3 कहाँ से है, एक बार तो ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, और एक ये रहा 4। ठीक है। तो 3 कितनी बार है 4 बार है ये भी, तो 1 2 3 4 ये भी, तो इसका भी 4 लिख दिया। इसके बाद में किसको गिनना है अपने को गिनना है ये 4 का नंबर है, तो देखो ना 1 बार 2 बार और 3 बार। 4 कितनी बार आया 3 बार आया, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में अब किसका नंबर है अपने को 5 को गिनना है, तो 5 1 बार और 2 बार, तो 1 और 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये तो हो गया, इस सारणी में चिन्हों को दर्शा दिया अपन ने। इसके बाद में क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या हैं। सबसे ज़्यादा छात्र कौन कौन से हैं, एक तो 4 अंक इसने 4 छात्र ये हैं छात्रों की संख्या। सबसे ज़्यादा छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो हैं 4 4 4 4 प्राप्तांक क्या हैं 4 4 अंक, 4 4 4 अंक प्राप्त हैं। इस प्रकार सबसे ज़्यादा छात्रों को कितने अंक प्राप्त हैं 4 4 अंक प्राप्त हैं। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 2 अंक प्राप्त ये प्राप्त किया इसने, ये ले 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी 4 हो गई, तो इसमें दोनों में आप 4 नोट कर लीजिए। इस प्रश्न में ऊपर वाले में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, ये ऐसे लिखना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो 2 होती, उसका उत्तर 2 होता। सर्वाधिक जो अंक हैं वो 5 अंक हैं, तो ये थोड़ा बनावट में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है नीचे बनी आकृतियों के परिमाप बताइए। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का जो माप है उसको जोड़ के लिखना है अपने को। तो आप जोड़ लीजिए यहाँ पे, ये तो हो गया 3, ये हो गया 2, कितना हो गया 5 5, और ये हो गया 6, और 6 में फिर ये और 4 जोड़ दो, कितने हो गए 6 और 4 10, फिर 2 और जोड़ दो, 10 और 2 12, और 6 और जोड़ दो ऊपर वाला, तो कितना हो गया 18। तो यहाँ परिमाप लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से फिर आगे वाला है 6, तो ये रहा 6, और 5 ये रहा, और 5 ये रहा, कितना 5 और 5 तो 10, और 6 ये रहे 16 16, और ये 4 कितने हो गए 16 और 4 20 20, और ये इधर वाले 4 कितने हो गए 24 हो गए। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए 24 मीटर ये हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है 19,
तन्मय प्रातः 5 बजे बगीचे में घूमने जाता है। वह बगीचे में 1 घंटा 20 मिनट घूमता है। देखिए सुबह 5 बजे जाता है ये और 1 घंटे घूमता है तो कितने हो जाएंगे, 6 बज जाएंगे। और फिर 20 मिनट और घूमता है तो कितने, 6 बज करके 20 मिनट हो गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है बताओ तन्मय कितने बजे तक घूमता है। तो कितने बजे तक घूमता है, 1 घंटा बढ़ा दो तो 6 बज जाएंगे, फिर 20 मिनट और बढ़ा तो 6 बजकर 20 मिनट तक है, मतलब 6 बजकर 20 मिनट तक है, 6:20 तक है, 6 मिनट तक घूमता है। इसका मतलब सीधा सीधी बात ये हो गई कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 6:20 तक है, 6:20 तक घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 50, 55, 60, मतलब 5 बढ़ रही हैं इसमें। तो अब कितना आ जाएगा, 65, फिर भी इसके बाद में आ जाएगा 70, फिर 5 और बढ़ाएंगे तो 75 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखो दूसरा पैटर्न क्या पकड़ में आता है आपको, 200 है, फिर 190, फिर 180। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें, इसके बाद में 200, फिर 190 और फिर 180, तो 10 कम हो रही हैं। तो अब हो जाएगा 170, फिर 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, और फिर 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। इस प्रकार से ये पैटर्न बनता है, आगे चलता रहेगा, 140, 30 आते रहेंगे। तीसरे नंबर का जो पैटर्न इसको पकड़ो, 8, फिर 16, फिर 24। तो हर संख्या में 8 बढ़ रही हैं, ये 8 का पहाड़ा बन रहा है ये, तो बढ़ते जाएंगे। तो फिर अब की बात 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 32, फिर 8 और जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 40, फिर 8 और जोड़ो कितने हो जाएंगे 48, फिर आप और जोड़ते रहो, बढ़ते रहेंगे इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 280, फिर 240, फिर 200। तो आपको एक समझ में आ रही होगी बात इसमें कि 40 कम होती जा रही हैं। तो अब की बार आगे वाली संख्या होगी 200 में से 40 और कम कर दो तो कितने हो जाएंगे 160 है, फिर 40 और कम कर देंगे कितने हो जाएंगे 120 है, फिर 40 और कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 80। इस प्रकार से पैटर्न चलता रहेगा, अब की बार फिर 40 आ जाएंगे, फिर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन हो गए अपने। अब आप इसको जांच कर लीजिए, हल कीजिए और अपने हल करने के बाद अपने आंसर का मिलान कर लीजिए। आगे वाली वीडियो में हम कार्य पुस्तिका का जो पहला कार्यपत्रक होगा उसको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।